नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की। एक ऐसा बादशाह जिसने राजगद्दी भी खोई, देश छोड़ना पड़ा, फिर वापसी करके साम्राज्य दोबारा जीता, लेकिन उसकी मौत एक छोटी सी चूक की वजह से हो गई। तो आइए जानते हैं हुमायूं कौन था, उसने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी, कब और कैसे उसकी मृत्यु हुई। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को हुआ था। वे मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के पुत्र थे। पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, पिता बाबर, माता माहम बेगम। गद्दी पर बैठने का वर्ष 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद 22 साल की उम्र में हुमायूं मुगल बादशाह बने। हुमायूं एक पढ़ा लिखा, सभ्य और कला प्रेमी शासक था, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी थीं। फैसले लेने में देर, अपने भाइयों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा, राजनीति में अनुभव की कमी, इन्हीं कमजोरियों का फायदा उसके दुश्मनों ने उठाया। चौसा का युद्ध 1539। दुश्मन शेर शाह सूरीस्थान, चौसा, बिहार। इस युद्ध में हुमायूं को भारी हार मिली। कहा जाता है कि वह गंगा नदी में कूदकर जान बचाकर भागा। कन्नौज का युद्ध 1540। यह युद्ध हुमायूं के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को फिर से हराया। हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। शेर शाह सूरी ने सूरी वंश की स्थापना की। भारत से हारने के बाद हुमायूं सिंध गया, राजस्थान के रेगिस्तान भटकेटी। अंत में ईरान, फारस पहुंचा। ईरान के शाह ने उसकी मदद की और सेना दी। यहीं से हुमायूं की वापसी की कहानी शुरू होती है। करीब 15 साल बाद 1555 में हुमायूं ने दिल्ली पर फिर कब्जा किया, मुगल साम्राज्य को दोबारा स्थापित किया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, वह ज्यादा समय तक शासन नहीं कर सका। तारीख 24 जनवरी 1556। स्थान पुराना किला, दिल्ली। हुमायूं अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था। उसी समय अजान की आवाज आई। सम्मान में उसने झुककर नमाज पढ़नी चाहिए। उसका पैर फिसल गया, वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। सिर में गंभीर चोट आई और 3 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह एक दुर्घटनात्मक मृत्यु थी। उस समय अकबर की उम्र केवल 13 साल थी। अकबर बाद में भारत का सबसे महान मुगल सम्राट बना। अगर हुमायूं जीवित रहता तो शायद इतिहास कुछ और होता। दोस्तों, हुमायूं का जीवन हमें सिखाता है कि जीत और हार जीवन का हिस्सा है, लेकिन किस्मत कब बदल जाए कोई नहीं जानता। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर दे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।